जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री मद्भागवत महापुराण की कथा सप्तम स्कंध ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। अब ब्रह्मचर्य का क्या नियम है और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम क्या हैं, आज वो हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से सुना रहा हूँ। अब यहाँ नारद जी कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। गुरुजी जब बुलावे में तभी पूर्णतः अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। अब पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यजोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करें। अब सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा ना दे तो उपवास कर ले। अब अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने बस में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वाले के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए है उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, वे प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। बहुत सुंदर कथा है दोस्तों। अब युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य ना करावे। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो आपकी कन्या के साथ भी ना रहना चाहिए। बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत की कथा है। अगर एकांत में आपकी बेटी भी है तो वहां नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों के प्रति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और जब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षा गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। अब गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि ये सुरमा या तेल ना लगावें, उबटन ना मलें, स्त्रियों के चित्र ना बनावे, मांस और मद से कोई संबंध ना रखे, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। बहुत सुंदर है।
अब इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा के गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। यह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यद्यप भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं। इसीलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूं। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक, महर्लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत कठिन तपस्या है दोस्तों। अब बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी ना खाएं। केवल सूर्य के तप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का सेवन करें। अब जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब अपने के इकट्ठे हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ ना कटवाएं तथा मैल को भी शरीर से अलग ना करें। अब कमंडल, मृगचर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। वानप्रस्थ आश्रम बहुत कठिन है दोस्तों। अब विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। अब वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे ना कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य ना हो, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अब अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनी आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर लें। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग भली भांत लीन करे। अब जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकांशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। अब इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उनके अधिष्ठित देवता अग्नि में, हाथ और उनके द्वारा होने वाला कला
कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थित को प्रजापतियों में एवं वायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रम के अनुसार मित्र में लीन कर दें। अब स्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दें। अब मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दें। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ यानी जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्मा में लीन कर दें। अब साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो शुद्ध सस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूं, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। कथा कैसी रही दोस्तों? अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखे। और इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 12 अध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी प्यारे भक्तों की जय।